हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक वर्क के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कंपैरिजन करेंगे। केस वन, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। ठीक है, अगर फाइनल वॉल्यूम को हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? P1 डिवाइड बाई P इनिशियल इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई V इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस P1 डिवाइड P एडियाबेटिक, ये P आइसोथर्मल, ये V आइसोथर्मल इक्वल्स टू V2 बाई V1 टू द पावर गामा। ठीक है, नाउ फॉर एक्सपांसन, एक्सपांसन क्या होता है? एक्सपांसन के लिए V2 ग्रेटर देन V1। ठीक है, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो V2 डिवाइड बाई V1 टू द पावर गामा ग्रेटर देन V2 डिवाइड बाई V1 होगा। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ P1 डिवाइड बाई P एडियाबेटिक ग्रेटर देन P1 डिवाइड बाई P आइसोथर्मल। ठीक है, सो 1 by P1 greater than 1 by P adiabatic greater than 1 by P isothermal. Now we can write P isothermal greater than P adiabatic. अरे 1 by है ना, मान लो 1 by 5, 1 by 6, अगर क्या होगा 1 by 5 ग्रेटर होगा लेकिन 6 ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, वही बात है 1 by P adiabatic ग्रेटर देन अगर 1 by P आइसोथर्मल हो रहा है तो P है लेस देन P इनिशियल होगा। ठीक है सर, ये टर्म कहाँ से है? P1 by P है। ठीक है, देखो V2 बाई V1 ये ग्रेटर है तो V2 बाई V1 क्या है? यही टर्म है P1 बाई P है। ठीक है, एंड V2 बाई V1 एट एडियाबेटिक प्रोसेस टू द पावर गामा ग्रेटर देन V2 बाई V1। ठीक है, एक इसको VI कर सकते हो आप, इसको VA कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये टर्म ग्रेटर देन ये टर्म, तो ये टर्म ग्रेटर देन ये टर्म होगा। ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया? तो वही बात यहाँ पर दिया है, तो P1 सेम है तो 1 बाई पी ए ग्रेटर देन 1 बाई पी आई। ठीक है, तो 1 बाई पी ए ग्रेटर देन 1 बाई पी आई का मतलब क्या है? पी आई ग्रेटर देन पी ए, मतलब प्रेशर इन एडियाबेटिक प्रोसेस ग्रेटर देन प्रेशर इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन प्रेशर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सो नाउ वी कैन राइट W वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, केस टू, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम देन वही W आइसोथर्मल इक्वल्स टू W एडियाबेटिक होगा। ठीक है, तो दोनों केस में अगर फाइनल वॉल्यूम भी सेम, हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड अगर केस टू फाइनल प्रेशर सेम तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। Graphical comparison of different thermodynamic process. देखो, because of the ideal gas the value of gamma is always greater than 1. ठीक है, hence the value of the slope in case of reversible adiabatic, that is minus gamma PV to the power minus 1 process, is greater than the slope in case of reversible isothermal process, that is minus PV to the power minus 1. Hence PV curve in case of reversible adiabatic process is more steeper than that in case of reversible isothermal process. ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है फॉर आइडियल गैस गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्लोप होगा माइनस गामा पीवी टू द पावर माइनस 1, ये क्या है? स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन पीवी टू द पावर गामा, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए जो पीवी कर्व होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोर स्टीपर होगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे होगा देखते हैं। देखो, मोस्ट स्टीपर होगा, अगर समझ में नहीं आया इसको आसान भाषा में समझने के लिए देखो, जो एडियाबेटिक कर्व होगा वो स्लाइटली पैरेलल होगा वाई एक्सिस को। जो एडियाबेटिक कर्व होगा वो स्लाइटली, ये याद रखो, जो एडियाबेटिक कर्व होगा, अगर रीजन याद आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, क्या होगा वो याद रख लो। कर्व से कैसे पहचान होगा? पीवी कर्व दे देगा, पीवी ऐसे दे देगा। ठीक है, पीवी कर्व, इसमें से बताओ कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है। ठीक है, जो ग्राफ हमारा पी एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को स्लाइटली पैरेलल है वो है एडियाबेटिक, वाई एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस को स्लाइटली पैरेलल है। ठीक है, स्लाइट पैरेलल है। ठीक है, एंड जो आइसोथर्मल क्या होगा? एक्स एक्सिस को स्लाइट पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, हमारा जो एडियाबेटिक कर्व होगा वो वाई एक्सिस मतलब पी एक्सिस को थोड़ा पैरेलल होगा। वाई एक्सिस में कौन सा? पी,
प्रेशर को थोड़ा पैरेलल होगा। एंड आइसोथर्मल क्या, आइसोथर्मल ये एक्स एक्सिस में हमारा वॉल्यूम ले लिया, तो आइसोथर्मल हमारा आइसोथर्मल ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को थोड़ा पैरेलल, ठीक है। आइडियाबैटिक पी एक्सिस को थोड़ा पैरेलल होगा एंड आइसोथर्मल भी एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को थोड़ा पैरेलल होगा, वही बोला है, ठीक है। फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम एक्सपांशन होगा आइसोथर्मल आइडियाबैटिक, ठीक है। फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम अगर कंप्रेशन ले रहे तो कर्व कैसा होगा, देखो ऐसा होगा। ये भी अभी भी आइसोथर्मल की कंपैरिजन में आइडियाबैटिक थोड़ा सा पैरेलल है हमारा वाई एक्सिस को, एंड ये आइसोथर्मल थोड़ा सा पैरेलल है एक्स एक्सिस को। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ आइडियाबैटिक ग्रेटर देन टेम्परेचर आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one form to another form, that is total energy of isolated system remain constant। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला, ये है मैं फर्स्ट लॉ में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, एनर्जी रिमेन कॉन्जर्व। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएशन हो सकता है, ये सिर्फ हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डी यू क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है हीट है, डब्ल्यू क्या है वर्क है, ठीक है। सो जो कंक्लूजन हम देखते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा देखेंगे। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारा कांस्टेंट है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, हमें पता है डेल यू इक्वल्स टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू, और अब डेल यू जीरो हो गया तो क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट हीट absorbed by the system। पॉजिटिव का कब होता है, हीट absorbed by the system इज इक्वल टू वर्क डन by the system, ठीक है। डब्ल्यू नेगेटिव कब होता है, वर्क डन by the system, एंड क्यू पॉजिटिव कब होता है, जब हीट absorbed by the system पॉजिटिव एंड हीट रिलीज by the system नेगेटिव, वर्क डन by the system नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, एंड सिस्टम वर्क कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। एंड सिमिलरली हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट रिलीज बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, सिस्टम हीट ले रहा है पॉजिटिव होगा, सिस्टम जब हीट देगा हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, ठीक है। सो वी कैन नाउ conclude that for isothermal process heat absorbed by the system is equals to work done by the system, or we can write that W equals to, इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू, that means work done on the system is equals to heat released by the system, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर, यही कंक्लूजन था। देन आइसोकोनिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो होगा, तो हमारा W इक्वल टू हमने डिराइव किया था माइनस पी डेल बी। जब डिराइव किया था मैंने वहां पर बताया था Q माइनस पी डेल बी हो रहा है, Q माइनस डेल पी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड माइनस साइन Q आ रहा है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर किसी ने नहीं देखा है जाके देख सकते हो, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो डेल भी जीरो, दैट मीन्स W इक्वल टू जीरो। अगर W इक्वल टू जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। At constant volume, heat absorbed by the system is equals to change in internal energy of the system, or at constant volume, heat absorbed by the system is equals to decrease in internal energy of the system। इसको मैं del U equals to minus Q भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट adiabatic process, for an adiabatic process Q जीरो, that means W equals to del U। तो for an adiabatic process क्या होगा, work done by the system is equals to increase in internal energy of the system, ठीक है। That is when a gas is compressed adiabatically, its internal energy increases, ठीक है। अगर when gas is expand adiabatically, its internal energy decreases। ये याद रखना, जब एक गैस को कंप्रेस करेंगे adiabatically, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, जब इसको एक्सपांड करेंगे adiabatically, इसका इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल यू इक्वल्स टू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर adiabatic प्रोसेस डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा,
सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। अगर कंप्रेशन होगा तो मतलब सिस्टम work done on the system, that means W equals to positive, work done on the system, and del U equals to positive, that means increase in internal energy, ठीक है। इसका दूसरा केस हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल यू, दैट मीन इंटरनल एनर्जी मतलब यू फाइनल लेस देन यू इनिशियल, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ तो डब्ल्यू के अगर माइनस साइन लगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन हुआ था, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन। तो अगर एडियाबेटिकली एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस हुआ तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसीलिए एडियाबेटिकली एक्सपांशन ऑफ गैस मींस internal energy decreases and adiabatically compression of gas means internal energy increases। आया बात समझ में, ठीक है। नाउ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, इसीलिए W इक्वल्स टू Q, ठीक है। इसके लिए वही वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एंथैल्पी भाई साहब के साथ, ठीक है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।